कि गणपति बप्पा मोरया। यहाँ पर हमारे साथ हैं शिव ठाकरे को सपोर्ट करने के लिए। एपिसोड फॉलो कर रही हूँ ओनली फॉर शिव ठाकरे। फैन कौन है तो प्रियंका है। एज अ प्लेयर मुझे ऐसा लग रहा है वाह क्या खेला है यार, वाह मजा आ गया। तो मैं और शिव एमटीवी रोडीज राइजिंग जो हमारा रोडीज का एक सीजन था, शिव के मराठी बिग बॉस होने पर अर्चना ने सवाल खड़े करे। तो रही बात अर्चना की, पहली बात तो अर्चना बहुत बकवास करती है। मुझे शिव को देख के बहुत बहुत दया सी आई, बेचारे की एक आंख कुछ भी हो जाए ये खुंदस दिखाती। अब मराठी में दिल लगा के बहुत ज्यादा खेल रहे थे, यहाँ पर जो है वो बहुत दिमाग लगा के। ये तो बड़ा अच्छा खेल रहा है मराठी बिग बॉस। प्रियंका और शिव की तो जो दुश्मनी है वो मुझे पहली बात तो बहुत अच्छी लगती है। अचानक से दोस्ती होना, बिग बॉस के द्वारा बार बार फोर्स करना कि शिव की बेस्ट फ्रेंड, शिव की बेस्ट फ्रेंड। जब बहुत लोग कहते हैं कि निमृत उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है शिव एक धर्म संकट में फंस गया है। तो प्रियंका एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग लगी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे साथ जो खूबसूरत हसीना है, इन्होंने रोडीज में तो धमाका मचाया था, साथ ही साथ बिग बॉस मराठी सीजन 3 में इन्होंने धमाल मचा दिया था। मिनल जी की पोजीशन जो थी वो 3rd पोजीशन थी और बहुत ही उम्दा गेम खेला था। और वो यहाँ पर हमारे साथ हैं शिव ठाकरे को सपोर्ट करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मिनल जी आपका। फाइनली वी आर मीटिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यस थैंक यू सो मच। मुझे याद है जब जैसे मैं बिग बॉस से बाहर निकली थी तब मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया था और अभी ऑलमोस्ट आफ्टर ईयर हम लोग बात कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि हम शिव के बारे में बात करने वाले हैं आज। और आप जो भी मुझसे सवाल पूछोगे प्लीज पूछो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पूरे बिग बॉस सीजन के लिए, शिव के लिए। सो लेट्स डू दिस। या मीनल जी, कितना फॉलो कर रही हैं आप बिग बॉस हिंदी को, और प्लस क्या कहना चाहती हैं, शिव भाई की जर्नी को कैसे देखती हैं, प्लीज दर्शकों को बताएं। मैं आपको पर्सनली कह रही हूँ कि मैं इतनी बिजी हूँ, मैं अपना प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ कंटिन्यूअसली, लेकिन एक चीज है जो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, वो है बिग बॉस देखना। मैं भले ही टीवी पे देखूँ या मूड पे देखूँ या रिपीट में देखूँ, लेकिन मैं हर एक एपिसोड फॉलो कर रही हूँ ओनली फॉर शिव ठाकरे। और उसका जो गेम है, ट्रस्ट मी, मतलब एज अ फ्रेंड तो मैं ऑफकोर्स उसको सपोर्ट करती हूँ, बट एज अ व्यूअर, एज अ प्लेयर मुझे ऐसा लग रहा है वाह क्या खेला है यार, वाह मजा आ गया। ही इज डूइंग सो गुड और मुझे लगता है ही इज लाइक अ अंडरडॉग। स्टार्टिंग में सबने सोचा होगा सिंपल सा लड़का है, यहाँ जीता है यहाँ नहीं जीत पाएगा, बट लास्ट तक पहुंच रहा है अपना शिव। तो लेट्स सी कैसे होता है। राइट। अच्छा मीनल जी, दर्शकों को थोड़ा सा आपकी और शिव भाई की बॉन्डिंग बताइए, कैसे आप लोग इस संपर्क में आए और क्यों मैंने आपको ही चुना इंटरव्यू के लिए, दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। तो मैं और शिव एमटीवी रोडीज राइजिंग जो हमारा रोडीज का एक सीजन था वहां पे मिले। तो हम दोनों ही एक्चुअली सेम लैंग्वेज शेयर कर रहे थे, मराठी में बात करते थे। पूरे रोडीज की जर्नी में हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मोस्टली सारे नॉर्थ इंडियन थे और जैसे शिव अभी भी बोलता है कि गणपति बप्पा मोरया, तो तब भी वो हर टास्क में बोलता था। और हम दोनों पहले ऐसे कंटेस्टेंट थे उस सीजन में जो हम साथ में खेल के, बल्कि हम अपोजिट गैंग में थे, साथ में खेल के सेमीफाइनलिस्ट बने थे। बहुत अच्छा बॉन्डिंग था और तब से ये जर्नी शुरू हुई है। और तब उसने कहा था कि मेरा एक ही सपना है आफ्टर रोडीज कि मुझे बिग बॉस करना है, हिंदी बिग बॉस। तो वो उसने काफी ट्राई किया था, शायद शुरुआत में नहीं हुआ, तो ही वेंट फॉर मराठी बिग बॉस। तो वो उसने जीत लिया और बहुत अच्छे से किया। उसने ही मुझे कहा कि यू शुड ट्राई फॉर मराठी बिग बॉस, तो मैंने वो किया और वो बहुत अच्छा मैंने खेला। तो मुझे ऐसा लगता है शिव बहुत ही अच्छा इंसान है। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही प्योर है, बहुत ही क्लीन है और वो बहुत फन लविंग गाय है, बहुत मस्ती करता रहता है। और हम जब भी मिलते हैं हम सिर्फ हंसते रहते हैं और हम ये सोचते हैं अब नेक्स्ट कौन सा रियलिटी शो करना है, बिकॉज हम दोनों को रियलिटी शोज बहुत पसंद है। तो या अच्छा ऐसी है। जी। मीनल जी, मुझे आज भी याद है जब आप बिग बॉस हिंदी में थे, सॉरी मराठी में थे, सीजन 3 में थे, मुझे शिव दादा का कॉल आया था और उन्होंने खुद ये बात बोली थी कि ये मीनल है, ये इस पे खेल रही हैं, ये कर रही हैं, इनके भाई का इंटरव्यू आपको करना है, ये वो करके। सो आई रियली रिमेम्बर, वो कहीं ना कहीं वो जो एक यारों का यार वाली क्वालिटी होती है, Yes. तो वो उनके अंदर है। क्या कहता है, क्या कहती हैं आप? एग्जैक्टली जब आज भी उसके दोस्ती के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं घर वाले बिग बॉस के घर में, तो वो ऐसा इंसान है जो सिर्फ शो के लिए नहीं, शो के बाद भी वो दोस्ती कंटिन्यू करता है। जैसे मैं और शिव, हमारी दोस्ती रोडीज में हुई थी, जरूरी नहीं था कि हम वो कंटिन्यू करें, लेकिन उसने ये हमेशा ध्यान रखा कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो हमेशा खड़ा रहा है और हमेशा वो अपने दोस्तों के लिए नेक्स्ट लेवल जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो चीजें करता है।
इनफैक्ट बिग बॉस के घर में भी आपने देखा होगा, मंडली जो आप आज ये नाम बना है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बेस शिव ही है। शिव ने कहा था कि एक लकड़ी आसानी से टूटती है, लेकिन चार लकड़ियां जब एक साथ हो तो तोड़ना मुश्किल होता है, ये उसने फर्स्ट वीक में कहा था। वो ऐसा है कि राइट। दोस्ती और यारी को वो सबसे पहले प्रायोरिटी। ओके ओके। मीनल जी, काफी बार अब थोड़े से मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा जो कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे भी आते हैं और प्लस जनता भी जानना चाहती है। जैसे काफी बार शिव के मराठी बिग बॉस होने पर अर्चना ने सवाल खड़े करे हैं कि ये कैस किस तरीके का जीता है, या फिर ये है बिग बॉस मराठी का कंटेस्टेंट, तू तो इसलिए जीत गया होगा क्योंकि मराठी ऑडियंस बहुत शांत होती है, वो भोली भाली होंगी तो उनको बेवकूफ बना के तू जीता है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंड हाउ वुड यू लाइक टू टेक ऑन दिस? जब ये बातें हुई थी तो ऑनेस्टली मुझे खुद को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी क्रिकेट हो फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे आप स्टेट लेवल पे खेल रहे हो, हैं आप उतने अच्छे नहीं हो, आप अगर नेशनल लेवल पे खेलोगे तब आपको मैं मानूंगी। लेकिन कोई भी इंसान पहले डिस्ट्रिक्ट खेलता है, फिर स्टेट खेलता है, फिर नेशनल खेलता है, राइट, और वो इम्प्रूव होता जाता है अपने गेम के साथ। तो रही बात अर्चना की, पहली बात तो अर्चना बहुत बकवास करती है। उसकी मतलब मुद्दे जो होते हैं उसके उसमें कोई बेस ही नहीं होता, वो काफी इनसेंसिटिव होता है बेसिक। वो ये नहीं सोचती कि जो सामने वाला लड़का है वो मराठी बिग बॉस के, तो एक मराठी महाराष्ट्र क्राउड को आप एड्रेस कर रहे हो। अब ऐसे ही नहीं बोल सकते कि वो मतलब बुद्धू होते हैं या उनको समझ में नहीं आता है। मतलब आज के जो मतलब नाम लेना नहीं चाहते, जैसे क्रिकेट मुझे पसंद है, मैं हमेशा उसका एग्जाम्पल देती हूँ, सचिन तेंदुलकर जो लेजेंड है वो महाराष्ट्र है। तो फिर जितने भी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट जेंडर व्हाटएवर, जो भी लोग देखते ऑडियंस, वो बेवकूफ नहीं है। वो ऑडियंस कोई भी कास्ट का हो सकता है, कोई भी उम्र का हो सकता है, लेकिन उसका जो देखना, और बिग बॉस ही ऐसा गेम है जो रियल रहना। जैसे 100 दिन का है, आप एक दिन नाटक कर सकते हो, एक हफ्ता नाटक कर सकते हो, 100 दिन नाटक नहीं कर सकते। तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वही लोगों को दिखेगी और वही लोगों को पसंद आएगी। आज आज जो बिग बॉस में हिंदी में जो शिव को पसंद किया जा रहा है, उसकी पर्सनैलिटी को पसंद किया जा रहा है, उसका प्रीवियस वर्क उन लोगों को नहीं पता था। और जो नए बिग बॉस के ऑडियंस उससे जुड़े हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं ये वाले सीजन से, उनको नहीं पता शायद उतना रोडीज के बारे में या उतना मराठी बिग बॉस के बारे में। तो अगर अभी उनसे वो जुड़े हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी को देख के, उनके गेम को देख के, जो वो अर्चना बकवास कर रही है कि मराठी में ऐसा था, तो जो मराठी इंडस्ट्री में भी उसका जो ये शो किया वो भी नया था। he was a new face to all the Maharashtrian audience also। उनके लिए भी एक नया चेहरा था, उसने अपनी पहचान बनाई वहां पे, और इसलिए वो जीता और आज भी यहाँ पहचान बनाई है। एंड आई एम श्योर वो अर्चना से आगे ही है, 2 कदम आगे है। अगर आज वो जीतता भी है तो भी मैं दिल से कहती हूँ कि वो अर्चना से कई गुना ज्यादा डिजर्व ही करता है गेम वाइज। जी जी जी। मीना जी, रिसेंटली एक बहुत ऐसा टास्क हुआ जो कि मतलब हम लोग देखते हैं ज्यादातर रोडीज में होता है, या फिर ऐसा टास्क जो कि एक एक नेक्स्ट लेवल क्रुएलिटी मुझे पर्सनली लगा, जिसमें मैंने यही कहा था कि मुझे शिव को देख के बहुत बहुत दया सी आई। बेचारे की एक आंख एकदम खराब हो गई और मतलब अभी भी वो रिकवर कर रहा है। आई प्रे टू गॉड कि वो जल्दी रिकवर करे। उस बारे में आपको क्या है कहना, इस क्रुएलिटी को लेकर क्या है कहना? मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि एक स्टेटमेंट शिव दादा का बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है, जहां पे उन्होंने एमसी सैम को बोला कि अरे करने दे इनको, जो करने दे इनको, तो मैं तो चाहता हूँ ये मेरे ऊपर इस तरीके का करे अत्याचार। तो यहाँ पे ना बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि शिव हाँ, ने जानबूझ के सिंपैथी ली है। आप किस तरीके से देखते हैं मतलब इसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टास्क है वो अपने आप में थोड़ा डेंजर टास्क है कि आप बहुत सारी बहुत चीजें ज्यादा। डालते हो, जी और मतलब ये बहुत मुश्किल है। जैसे बिग बॉस ने, मैं सोच सकती हूँ किस लेवल का टॉर्चर किया हुआ कि उन्होंने 15 मिनट पहले रोका। आज तक की हिस्ट्री में बिग बॉस में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने एक टास्क को उसके टाइम से पहले बंद कर दिया। या तो वो मतलब इतना ज्यादा ब्रूटल होगा, इतना ज्यादा मतलब वॉयलेंस उसमें होगा, इसलिए उन्होंने बंद कराया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जैसे देखोगे, जैसे शिव है या उनकी मंडली का जो पहले टास्क हुआ, उन्होंने भी खेला, शिव ने भी खेला, लेकिन उसने इतना कुछ नहीं किया जिससे किसी का नुकसान हो जाए फिजिकल। आंख नहीं फोड़ी या ऐसे चेहरे पे कुछ नहीं किया या बालों में कुछ नहीं किया। ही वाज जस्ट एक्टिंग कि हाँ मैं बाल कट करने की कोशिश कर, मतलब नाटक कर रहा हूँ, राइट। गुदगुदी कर रहा हूँ, ऐसे सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसने ऐड की। और आपने देखा होगा बिग बॉस में पहले भी हुआ है कि बहुत लोगों ने हल्दी डाली है, मिर्ची डाली है, लेकिन आप अगर नोटिस करोगे इस टास्क में
स्पेशली अर्चना ने, जब भी वो आंख खुलती थी ना तब वो डालती थी, तब भी वो यूं करके एकदम आंख के होली के ऊपर कलर। स्पेसिफिकली, मतलब वो दिख रहा था कि कुछ भी हो जाए ये खुन्नस निकाल रही है, वो डांस नहीं कर रही थी, वो खुन्नस निकाल रही थी। और उसने खुद बोला भी, वो चीज बोली भी कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, अब मैं इनको दिखा दी इन्होंने मुझे क्या क्या किया है। तो वो जो पाउडर, वॉशिंग पाउडर डायरेक्ट आंख में डालना, मतलब आप सोचो अगर नॉर्मल नहाते हुए भी साबुन का पानी जाता है तो कैसा लगता है हमें, तो पूरा सॉलिड उसके बॉल्स थे वो सब वो मुंह में डाल रहा था, आंख में डाल रही थी। तो उसमें शिव का नॉर्मल बिहेव करना या एक्स्ट्रा बिहेव करना वो तो बहुत ही साइड बात है। सबसे इम्पोर्टेंट अर्चना का बिहेवियर है, वो क्वेश्चन करने के बारे में है कि वो ऐसा कैसा खेल सकती है, क्या वो मतलब इतना ब्रूटल हो जाती है, इतना इंसेंसिटिव, इतना इनह्यूमन हो जाती है कि आप सामने वाले के मुंह में, आंख में, जब वो आंख खोल रहे हैं तब डाल रही है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। और रही बात शिव की, शिव एक टास्क के बारे में बहुत कॉम्पिटिटिव है, आपने देखा होगा जब भी टास्क आता है कि वो अपना फुल ऑन देता है। तो उसने ये इस जज्बे में बोला कि भाई कुछ भी करने दो उसको, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे में जो चाहिए वो कर दे, मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से। ठीक है, तो वो एक एजेंडा से उसने कहा था। ये तो मतलब कुछ भी कहते हैं लोग, मिक्स्ड, जो मिक्स्ड कंटेंट देते हैं वो तो कुछ भी कहते जी हैं। जी जी जी। विनय जी, अगला सवाल मेरा है जो कि शिव ठाकरे के खेलने से लेकर है। बिग बॉस मराठी मैंने भी फॉलो किया है और हिंदी भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। और ये सोशल मीडिया हम लोग क्या करते हैं ना, पब्लिक के बीच में जाते हैं, उनका रिव्यू लेते हैं। राइट। कुछ कुछ ऑडियंस ने जिन्होंने मराठी बिग बॉस देखा है, क्योंकि मुंबई में पब्लिक रिव्यू होते हैं मोस्टली, तो उन्होंने कहा कि शिव ठाकरे बिग बॉस मराठी में दिल लगा के बहुत ज्यादा खेल रहे थे। यहाँ पर जो है वो बहुत दिमाग लगा के खेल रहे हैं, हिंदी बिग बॉस में बहुत दिमाग लगा के खेल रहे हैं। और समहाउ मुझे भी कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि जो शिव का एक इनोसेंस वाला चार्म था, वो जो मराठी में था वो यहाँ पर मिसिंग था, थोड़ा बहुत 19-20 था। व्हाट इज राइट। योर राइट। रिएक्शन ऑन दिस, व्हाट यू वांट टू से? तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगी, जैसे मैं रोडी से शुरू करती हूँ आज से, मतलब और बहुत साल पहले। तो क्या होता है, जैसे हम उम्र में बड़े होते हैं, अलग अलग हम गेम खेलते हैं, तो हम थोड़ा इम्प्रूव तो होते हैं। जो इनोसेंस है उनका, वो बहुत ही इनोसेंट थे पहले, इनफैक्ट रोडीज में तो और भी थे। अगर मैं देखूंगी, मैं कहूंगी अरे ये तो बड़ा अच्छा खेल रहा है मराठी बिग बॉस, मतलब रोडीज में तो बहुत ही शांत था, स्वीट सा था। तो वो एक होता है कि कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है। इवेंचुअली ग्रोथ होती है, यू वांट टू से? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और जब वो मराठी बिग बॉस में था, एक नया था उसके लिए, किसी कोई भी गेम हम खेलते हैं, जो हम नए होते हैं हम इनोसेंट रहते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन जब उसका मास्टर बन जाते हैं तो वो तो दिखेगा ही, ठीक है। और अगर वो दिमाग लगा रहा है तो वो पॉजिटिव में दिखा रहा है। आप बताओ, जैसे उसने एंटर किया था, सारे बहुत ही अच्छे कलाकार हैं हिंदी बिग बॉस में, और उनकी फैन फॉलोइंग ऑलरेडी राइट बहुत ज्यादा है। तो दिल तो उसने राइट। लगाया है अपने दोस्तों से, लेकिन अगर दिमाग नहीं लगाता तो वो कब का बाहर चला जाता। तो जो वो कर रहा है उसके गेम पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वाइवल के लिए बहुत ही सही, तो इट्स अ गुड वे। जी, या फारा मैम के बिग बॉस या वीकेंड के वार से पहले सलमान साहब का वीकेंड का वार था। वहां पे उन्होंने कहा कि शिव ठाकरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें 15वें हफ्ते में आकर भी वेकअप कॉल मिल रहा है, बिग बॉस अंदर जाके तुम्हारी क्लास ले रहे हैं। जिसमें अर्चना ने स्पेशली ज्यादा मुद्दा बनाया, फिर प्रियंका ने भी इस बात को पकड़ा कि लो भाई अब इनको कंटेंट दिया जा रहा है, अब ये जाग रहे हैं। तो आप इस चीज को कैसे लेंगे? और प्लस प्रियंका और शिव के बीच में क्या है, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। कभी वो अच्छे एकदम बिहेव करते हैं, बहुत जेंटलमैन की तरह बिहेव करते हैं, कभी जो है वो ड्रेस वाला मुद्दा याद है, प्रियंका के ड्रेस को लेकर एकदम लड़ने लग गए थे पूरा, और शिव ने बोलते इसमें जेंटलमैन कहाँ से आ गया, ये वो करके। सो व्हाट यू वांट टू से? सो फर्स्ट ऑफ ऑल शिव के बारे में ये कहूंगी, जैसे प्रियंका और शिव की तो जो दुश्मनी है, वो मुझे पहली बात तो बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि मुझे अगर भी। अगर मूवी में विलन नहीं हो तो हीरो चमकेगा नहीं, और शायद वाइस वर्सा, उसको ऐसा लगता है वो मेरा विलन है और उसको लगता है कि ये मेरी विलन है। उसको लगता है कि वो मेरी विलेन है, हाँ करेक्ट। हाँ, तो दोनों अच्छा लड़ते हैं। अगर आप देखोगे अगर शिव को कोई टक्कर देता है, मतलब शुरुआत में मैं देखती हूँ, तो सॉरी टू से जितने भी लड़के कंटेस्टेंट थे वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, वो कहीं ना कहीं बिजी हो गए थे अपने लव स्टोरी एंगल में। और दो ही लड़कियां लगती है मुझे जो स्ट्रांगली कम्पीट कर रही थी, वो है अर्चना और प्रियंका। तो जहाँ स्ट्रांग हेडेड लोग आते हैं तो वो तो लड़ते ही है। अब घर है 100 दिन का, ठीक है, हर दिन आपको एनर्जी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, कभी कभी वो ड्रॉप हो ही जाती है। ठीक है, इतने दिनों बाद 15वें हफ्ते में फॉर एग्जाम्पल शिव ने, मुझे ऐसा लगता है, अपने लिए लड़ा, अपने मंडली के लिए लड़ा। और जब स्पेशली आपने देखा प्रियंका और अर्चना भी देखा जाए तो सिर्फ शिव का ही नाम लेती है लड़ाई में, बाकी किसी का नहीं लेती। तो वो भी उसको टारगेट करते हैं बहुत ज्यादा।
ये देखिए कि हाँ इसको ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, हर हर कोई इसकी तारीफ करता है, हम इसकी थोड़ा सा नीचे पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, if you observe। तो इसलिए उसका ऐसा है कि यार कभी कभी इसको लगता है नहीं लड़ना है, थोड़ा शांत होते हैं, लेकिन ऐसा उंगली करते हैं वो लोग तो वो फिर से जाग जाता है, फिर से लड़ता है उनसे। तो ये थोड़ा एक वेरिएशन आपने देखा होगा। लेकिन जहाँ सलमान सर ने उसको कहा वेकअप कॉल, तो मुझे भी ऐसा लगता है वो जरूरी था, क्योंकि थोड़ा वो शांत मुझे भी लगा पर्सनली वो हफ्ते में, जो स्पेशली ओके ऐसा कह सकते हैं कि मैं सुबह की साथ आके बिल्कुल सही कह रहा, सही कह पूरा रहे हो, सही शांत कह रहे हो हो, मैं गया था, समझ गया वो भाई। डांस कर रहा था, और हमें भी ऐसा लग रहा था कि कुछ कर क्यों नहीं रहा है। तो आई एम ग्लैड कि सलमान सर ने ये पॉइंट उसको बोला, और उसने तुरंत अपना मतलब सिक्स गियर डाला और उसने अपना अच्छे से शुरू किया। और जो अर्चना ने भी कहा कि अब तो तू करने लग गया है, तो क्यों ना करे भाई, इसलिए तो बोला वेकअप कॉल, तो उठे करे, तो अच्छी बात है। तो ये है। ओके मिनल जी, अगला सवाल मंडली के अंदर से है, क्योंकि ये आपको भी दिखते में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है, जनता को भी आ रहा है। मंडली में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो कि शिव की पीठ पे चढ़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, राइट? यस आप समझ यस लीजिए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। यस यहाँ पर निमृत जी की बात कर लेते हैं, क्योंकि अचानक से दोस्ती होना, बिग बॉस के द्वारा बार बार फोर्स करना कि शिव की बेस्ट फ्रेंड, शिव की बेस्ट फ्रेंड, जबकि तब तक कुछ भी नहीं था। आपको क्या एग्जैक्टली। लगता है कि इट्स ऑल प्लानिंग टू टू स्टील शिव फैंडम और शिव की जो पॉपुलैरिटी है, शिव का जो एक्सपीरियंस था बिग बॉस मराठी का, राइट। जो कहीं ना कहीं निमृत के यहाँ पे काम आया? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? मैं पर्सनली कहती हूँ कि निमृत मतलब एज अ व्यूअर जब मैंने देखा था फर्स्ट वीक में, तो ऑफकोर्स एक ही वीक वो झलकी थी, उसके बाद वो काफी ऐसा उसका ग्राफ गया है बहुत। और जहां उसको दिखा कि शिव बहुत अच्छा कर रहा है, उसके आइडियाज मतलब जो वो डिस्कस करता है या जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू है वो काम आ रहे हैं लोगों को शो में, तो उसने वो देखा कि हाँ थोड़ा मुझे इससे फायदा हो जाएगा। उसने खुद बोला भी कि क्यों ना मैं इसके साथ मिलके ये टास्क करूँ, टास्क के थ्रू की एक बॉन्डिंग शुरू हुई। देन ऑफ कोर्स निमृत थोड़ी इमोशनल है जितना मुझे समझ में आया पूरे गेम में देख के, तो उसको वो एक नेचुरल फॉन्डनेस तो है शिव के प्रति, लेकिन गेम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्स उसको शिव की बहुत हेल्प हुई, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि निमृत उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन सेकंड थर्ड तो है। और हमेशा जब भी शिव को मौका मिला है उसने, जब जब मौका मिला है उसने निमृत की मदद की है। और रही बात उन दोनों की दोस्ती की बॉन्डिंग की, जैसे आपने कहा सब जगह उनका एक हैशटैग भी चलता है, आई फॉरगॉट द हैशटैग उन दोनों का, शिमृत शिवरित शिवरित शिवरित। शिमृत शिमृत या कुछ, हाँ ऐसा ही कुछ। तो उन दोनों का जो दोस्ती है वो लोग पसंद करने लगे। तो ये ऑफ कोर्स निमृत के फेवर में ही आया है, आज वो फिनाले तक पहुंची है। आई एम श्योर किसी ने नहीं सोचा होगा कि निमृत फिनाले पहुंचेगी, जिस प्रकार का वो गेम खेली है, इट वाज वेरी लो ऑनेस्टली। वो भले ही अच्छे इंसान हो, भले ही उन लोग की अच्छी दोस्ती हो, यारी हो, जो भी हो, बट एज अ व्यूअर, एज अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू उसका गेम उतना खास नहीं है। तो वो अगर वहां तक पहुंची है, उसको शिव की बहुत ज्यादा हेल्प हुई है, ये तो मैं स्ट्रांगली राइट राइट राइट। अच्छा मीना जी, एक और मेरा सवाल इसी से ही जुड़ा हुआ है। हमने देखा कि कहीं ना कहीं एमसी स्टैंड भी शिव के कंधों पे चढ़कर आगे आ गए, सुम्बुल भी आ गई आगे, और अभी वीकेंड के बारे में शिव को रोस्ट किया जा रहा है, उनको बाहर का दरवाजा दिखाया जा रहा है। व्हाट इज एग्जैक्टली। दैट? मतलब क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ मीना जी, मैं शिव भाई के गेम से बहुत ज्यादा मतलब खुश था जब वो मराठी में खेल रहे थे। यहाँ पर ऐसा लगा वो अपने लिए खेल ही नहीं रहे हैं, वो है ना, जैसे टिकट टू फिनाले ले लीजिए, वहां पर उनको अपने लिए लड़ना था, बट कहीं ना कहीं वो कुछ नहीं बोला और कुछ भी मतलब स्टैंड नहीं लिया, एग्जैक्टली। तो वो थोड़ा हर्ट किया एज अ ऑडियंस, क्योंकि हम राइट। जानते हैं और उनको तो मेरा अच्छा बॉन्ड है उनके साथ, तो मुझे उस बात पे कहीं ना कहीं लगा। आपको क्या कहना है, क्या आपको भी लगा ऐसा? मुझे ऐसा लग रहा है शिव एक धर्म संकट में फंस गया, ऐसा मुझे लग रहा है, जो उसने हाँ खुद वही ही वही। खुद ही अपने ऊपर ओढ़ लिया, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो आपने नोटिस राइट किया होगा, बिग बॉस ने हमेशा कहा है कि पहले आप आए थे आपके कंधे चौड़े थे, अभी झुक गए, बहुत वजन आ गया है, राइट क्योंकि बहुत राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपको, सिर्फ अपनी ही नहीं बाकी लोग की भी। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि शिव मंडली का फायदा उठा के आ गया है, तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट शिव की मदद मंडली को हुई है। अगर आज शिव नहीं होता तो एमसी, भले ही वो कितना, ऑफ कोर्स ही इज पॉपुलर, ही इज डूइंग वेरी गुड इन हिज ओन वर्ल्ड, लेकिन बिग बॉस के घर में वो बहुत ही मायूस हो गया था, उसको घर से बाहर जाना था। उसको एक मॉरल सपोर्ट शिव की वजह से मिला है, और वो ये चीज राइट एक्सेप्ट ट्रू। करता है, वो हर हर अच्छी बातों में ये मेंशन भी करता है शिव, स्टैंड विच इज वेरी गुड। तो शिव का हेल्प साजिद सर को भी हुआ है,
स्टैन को भी हुआ है, कहीं ना कहीं अब्दू को भी हुआ है, ये पूरी मंडली को, स्पेशली निमृत को फायदा हुआ है और सुंदर को भी हुआ है। और शिव को ऐसा हो गया कि अब मैं अगर कुछ खेलना चाहूँ तो सब मेरे पे चढ़ जाते हैं, देखा ही सो सेल्फिश या ही सो गेमर, और वो मराठी बिग बॉस से उसका दिमाग चल रहा है तो निगेटिव वे में सोचते हैं, ये नहीं कि अरे भाई वो खुद का भी तो गेम खेले, क्या प्रॉब्लम है, और जब ना खेले तो बोले कि ये कुछ नहीं कर रहा है। मतलब उसको बेचारे को दोनों तरफ से अब बच रही है उसकी, लेकिन हम उसको पर्सनली जानते हैं वो कैसे इंसान है। वो एग्जैक्टली बहुत इमोशनल भी है इंटरनली, वो अपने दोस्तों को, फैमिली को लेके चलता है अपने साथ। अगर उसको अकेले खेलना है तो राइट। अकेले भी खेल के यहाँ तक पहुंचता, लेकिन उसको था कि नहीं, मेरे 4 दोस्त हैं, मैं उनका जितना हो सके अपनी तरफ से सपोर्ट करूँ और आगे बढ़ूं। कहीं ना कहीं वो उसका थोड़ा ड्रॉबैक भी हो रहा है, लेकिन वो ऐसा है, यू कांट चेंज हिमसेल्फ। आपने देखा होगा मराठी बिग बॉस में भी वो अपने दोस्तों को काफी सपोर्ट किया, वीणा केलकर, हाँ वो सबको। वैशाली ताई। जी। वो वहां पे भी सपोर्ट करता था, वहां पे भी उसकी सो कॉल्ड फैमिली थी, और यहाँ पे भी ही इज लाइक दैट। मतलब आज की तारीख में भी ही इज वेरी फ्रेंडली, वेरी होमली, उसका नेचर है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ बस यही है कि जहां वो कम पड़ता है गेम में, कभी बिग बॉस बता देते हैं, कभी सलमान बता देते हैं, लेकिन वो मेक श्योर करता है कि वो उस पर काम करता है। मतलब मैंने देखा है वो तुरंत फिर वो फोकस में आ जाता है, एक्शन में आ जाता है। राइट राइट राइट। मीना जी, अभी रिसेंटली के एपिसोड में हमने वॉल ऑफ फेम एंड वॉल ऑफ शेम देखा। आई होप आपने देख लिया होगा। यस मुझे यस। एक रीजन जो जो शिव का एक ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा सा अटपटा सा था कि वॉल ऑफ शेम में प्रियंका इसलिए क्योंकि अगर ऐसे विनर बन गए तो कहीं ना कहीं लोग हर मुद्दे में कूदेंगे, और उस पर ही प्रियंका ने भी ये बात बोली थी कि ऐसे विनर भी बने तो जो कि मंडली की सहायता से आगे बढ़े हैं। आप इस चीज को कैसे देखती हैं, और प्लस आपकी नजर में वॉल ऑफ फेम में कौन होना चाहिए था और वॉल ऑफ शेम में कौन होना चाहिए था? तो अगर मैं ये कहूँ एज अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ व्यूअर ऑल्सो, एज अ प्लेयर ऑल्सो, क्योंकि मैं इस पूरे इसका हिस्सा रह चुकी हूँ बिग बॉस में, तो प्रियंका एक ऐसी पर्सनालिटी है जो स्टार्टिंग में मुझे बहुत स्ट्रांग लगी थी, बाद में वो काफी इरिटेटिंग होकर काफी निगेटिव चली। फॉर दैट हम्म। मैटर जब अर्चना है, मतलब मेरे लिए 3 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, शिव, प्रियंका और अर्चना, मैं उनका एग्जाम्पल लेके आपको राइट। बोल रही हूँ। जैसे अर्चना है वो फुल ऑन कंटेंट है, मस्ती है, मजा है, लेकिन उसका एक वो नेगेटिव साइड है कि बहुत ही ज्यादा वो लाइन क्रॉस कर देती है। एक्सट्रीम चली जाती है, हाँ, एक्सट्रीम या। बहुत ही लाइन क्रॉस कर देती है। तो आप अगर एक जैसे हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो सब हर एज ग्रुप के हैं, जितने भी यंगस्टर्स, ज्यादा मैं तो काफी ज्यादा यंगस्टर्स देखते हैं, तो वो लुक अप टू करते हैं। जैसे अगर मुझे आना है फॉर एग्जांपल हिंदी बिग बॉस में, तो मैं ये देखूंगी यार ये था विनर, यार ऐसे बनना है, तो शिव का ये कहने का मतलब था कि अगर विनर हो तो उसको लोग अप्रिशिएट करें, उसकी क्वालिटीज को हाईलाइट करें और सोचे कि मुझे भी ऐसा बनना है फॉर एग्जाम्पल, या ऐसा होना चाहिए विनर बिग बॉस का। तो प्रियंका की एक क्वालिटी है जो उसको एक्चुअली विनर से नीचे खींचती है, कि वो हर एक मुद्दे में घुसती है, जो उसका मुद्दा नहीं है तो भी घुसती है। ये बिग बॉस ने जी। भी कहा है, सलमान सर ने भी कहा है, सलमान साहब ने उसको भी यार कहा एक है चेयर जी। पे बिठा के कहा है। तो इतना बड़ा सीन क्यों हुआ, क्योंकि उसको दिमाग में डाले कि ऐसा नहीं है कि आप हर एक मुद्दे में घुसोगे तो आप दिखोगे, लेकिन आप निगेटिव दिख रहे हो, ये आप कब समझोगे। आज जो भी कहता है कि वैम कौन है, तो प्रियंका है। तो ये थोड़ा बोलते हैं ना, वो थोड़ा स्लाइट निगेटिव चलेगी, इसलिए वो विनर क्वालिटी उससे थोड़ी नीचे खींच रही है। ये उसका कहने का मतलब था शिव का। और रही बात प्रियंका की ओके। कहने की, प्रियंका को हमेशा ऐसा लगता है, हर एक को लगता है कि शिव ग्रुप में है, मंडली में है, इसलिए वो लास्ट तक पहुंचा। अगर वो विनर बना तो लोग कहेंगे मंडली का हिस्सा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट। मंडली नाम अर्चना ने दिया है, वो लोग 4 लोग पहले दोस्त थे, 4 ही थे, शिव, स्टैन, साजिद सर और अब्दुल। अब्दू एंड साजिद ये सर। और ये जेन्युइन उनकी फ्रेंडशिप थी, उनको क्या लेना देना, चारों अपने आप में, स्पेशली वो बाकी 3 तो अपने आप में बहुत फेमस थे। शिव तो एक नॉर्मल सा एक लड़का आया, अपना दोस्ती यारी बढ़ी, और साजिद सर इतने मतलब उनको इतना नॉलेज है कि कैसा इंसान होगा कैसा नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं यार ये बहुत सच्चा इंसान है। तो इनको इनकी बहुत राइट। नेचुरल दोस्ती, हाँ इनकी बहुत नेचुरल दोस्ती हुई। तो इसने ऐसा सोचा नहीं कि अच्छा मैं ये बहुत फेमस है, ये 4 लोग, इनसे दोस्ती करके मैं आगे जाऊँ। ये उसका गेम था ही नहीं, और आपको पता है वो कैसा इंसान है, कि इतना वो गेम जो दिमाग जो लगाता है गेम में, वो टास्क में लगाता है। वो ये सोच के नहीं लगाता कि 4 दोस्त बनेंगे और 4 ऐसे फेमस लोगों के साथ में जुड़ जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा। आज उसके मुद्दों के लिए लोग उसको पसंद करते हैं, उसकी रियलिटी के लिए उसको पसंद करते हैं, उसके इनोसेंस के लिए, उसके टास्क के लिए उसको पसंद करते हैं।
तो जो प्रियंका का जो कहना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ शिव दोस्त है इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं लिटरली एज अ व्यूअर कह रही हूँ कि शिव में वो विनर क्वालिटी है। और जो मंडली के लिए उसको जो निगेटिव चीज हाईलाइट किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यू शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि बंदा खुद भी आया और सबको लेके आया। राइट, सॉरी मैं बहुत बोल रही एब्सोल्युटली हूँ, राइट। मतलब नहीं बहुत नहीं सारी मीनल चीजें जी, बोलने के मेरे लिए। को अच्छा लग रहा है क्योंकि क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हम लोग एक साल बाद मिल रहे हैं और वो एक होता है ना, मेले में इतनी बिछड़े सारी हुए जो बातें। दो दोस्त मिलते हैं इतनी सारी बातें तो होंगी ही होंगी। अच्छा मीनल जी, ये मैं एज अ ऑडियंस बात चाहता हूँ इसका जवाब आपसे, नॉट एज अ शिव फ्रेंड या फिर नॉट एज अ यस। बिग बॉस मराठी विनर और ये सारी चीजें जो आप मतलब है। तो ये बताइए कि क्या बिग बॉस ने हर वक्त मंडली को फेवर किया है या नहीं? हाँ किया है, ऑफ कोर्स किया है। मतलब मैंने खुद देखा है कि ये क्या है। और ऑनेस्टली कहूँ कि जैसे अगर उनको फेवरिज्म मिला है फॉर एग्जाम्पल मंडली को, तो कहीं ना कहीं सब सिंपैथी बाकी लोगों को जानी चाहिए थी। लेकिन उन लोगों को गई ही नहीं वो, क्योंकि उन लोगों ने उसका गई नहीं यूज उनकी नहीं किया, सिंपैथी उल्टा हो गया। क्योंकि यूज ही नहीं करा, उल्टा मंडली के ऊपर ही सारी सिंपैथी आई है, हाँ राइट? हाँ एग्जैक्टली। तो एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी थी बाकी लोग के लिए कि मंडली को फेवरिज्म मिल रहा है बिग बॉस की तरफ से, तो लोगों की सिंपैथी इनको आनी चाहिए। लेकिन इन्होंने इनके कारनामे ऐसे थे कि ना ही उनको सिंपैथी आई, और सारा फेवरिज्म और सिंपैथी और सब प्यार मंडली को ही मिला। तो या ओके ओके ओके। अच्छा, यहाँ पर मीनल जी एक और है बात, रिसेंटली जो है शिव ठाकरे जी के बारे में ये बात आई है कि खतरों के खिलाड़ी में उनको उनका सिलेक्शन हो गया, और इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दिस, एंड आई एम श्योर ही इज गोना किल इट इन दिस खतरों के खिलाड़ी, बिकॉज शिव का टास्क करने का तरीका इज सो गुड। सो गुड सो गुड, आई एम सो हैप्पी। जिस दिन ये बोला, मतलब मैं अपने मम्मी और भाई और हम सब इतने खुश हो गए, चिल्लाने लगे कि वाओ फाइनली। मतलब ऐसा होता है ना कि शिव इट्स लाइक माय फ्रेंड, माय ब्रदर, माय एवरीथिंग नाउ। क्योंकि वो इतना अच्छा इंसान है, और हम जब देखते हैं अपने दोस्त को, हम चाहते हैं कि यार ये आगे बढ़े जिंदगी में, इसको और बहुत कुछ मिले और कामयाबी मिले। और खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जो हम लोग के जैसे रोडीज के जैसे लोगों के लिए बना है। हम लोग टास्क, मतलब हमारे लिए सब कुछ है। तो जैसे बिग बॉस में के टास्क उसने फाड़े हैं शिव ने, अब खतरों के खिलाड़ी में देखने में मजा आएगा क्या क्या टास्क खेलेगा वो। एक मैं श्योर हमारा और एक सेशन होने वाला है खतरों के खिलाड़ी के लिए, क्योंकि वो मैं श्योर उधर भी अच्छा खेलेगा और वहां पे भी हम यही हाँ डिस्कस उधर, करेंगे। करेक्ट, हम वही डिस्कस करेंगे। अच्छा मिनल जी, आप हमने देखा है कि आप शिव के कहीं ना कहीं नक्शे कदम पे चली हैं, उनकी एडवाइस मानी है आपने। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आने वाले एक दो सालों में मीनल शाह जो है वो भी बिग बॉस सीजन 17 या 18 या 19 या 20 करते हुए नजर आएंगी, क्या ऐसा है या हो सकता है? ऐसा हो सकता है। क्यों ना, अगर मौका मिले तो क्यों नहीं, हम मैं जरूर करना मुझे चाहूंगी। लग रहा है कुछ तो बज रहा है, कुछ तो बज कुछ तो रहा लग रहा है। है। यस यस, जरूर मौका मिले तो मैं जरूर करना चाहूंगी। होपफुली आगे चल के हम ऐसे कंटेस्ट बात करेंगे फिर। वाह, डेफिनेटली मीनल जी, डेफिनेटली। एक लास्ट सवाल जो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली मेघा धाड़े जी जो बिग बॉस मराठी विनर है सीजन 1 की, और शिव की बहन मानती है, मुंह बोली बहन है, राखी सिस्टर सॉरी। तो यहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि शिव को कॉर्नर किया जा रहा है बार बार, और शिव को जो है मेकर्स हाईलाइट नहीं करते, मतलब अगर आपने देखा होगा तो शिव की आंख में सबसे ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन यस पूरे प्रोमो में कहीं भी वो नहीं दिखाया, बल्कि निमृत को रोते हुए दिखा रहे हैं। निमृत बोल रही है बस कर बस कर, प्रियंका पानी डाल आंखों में, पूरे प्रोमो उस पे काट दिया। या पास में इतना अच्छा जो खेल कर आए, लेकिन स्टिल मंडली के निमृत को हाईलाइट करते थे, अब्दू को हाईलाइट करते थे, साजिद सर को हाईलाइट करते थे। डू यू फील कि ऐसा हुआ है क्या, शिव को नेग्लेक्ट या फिर इग्नोर या फिर साइडलाइन करने की बहुत जबरदस्त कोशिश हुई है? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली पिछले 2 हफ्तों से मुझे ऐसा लग रहा है शिव को फोकस किया जा रहा है, नहीं ये नहीं पता, लेकिन निमृत को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इसलिए वो आउट ऑफ फोकस हो रहा है। यू नो, ज्यादा सबसे ज्यादा अगर मैंने देखा है पिछले 2 हफ्तों में, निमृत को ही देखा है। और बिना किसी मतलब के, मतलब मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है एज अ प्लेयर शी डज नॉट डिजर्व इन द टॉप 5 में, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो डिजर्व करते थे, और उसी को दिखाना, उसी को फ्री का वो फिनाले टिकट मिल रहा है, और उसी को लगा है वो सब दिखाना, जैसे आपने कहा। वे मतलब एज कम्पेयर टू दैट, शिव को इतनी लगी है, उसने तो इतना ड्रामा भी नहीं किया कि अरे मुझे इतनी लगी है ये वो। ही टुक इट इन अ वेरी स्पोर्टिंगली वे। स्पॉटिंग में, तो राइट राइट। हाँ, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि
मुझे भी थोड़ा वो फील हुआ जो आपने कहा। अब वो मेकर्स ने किया है या क्या है मुझे नहीं पता, बिकॉज आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है, लेकिन लोग जो है, ऑडियंस है, उससे कुछ कुछ नहीं छूटता। कितना भी टीवी में दिखाओ नहीं दिखाओ, हमारे जो फॉलोअर्स है वो फोटो फुटेज ले लेके इंस्टाग्राम पे डाल देते, सोशल मीडिया पे डालते, और सब तक वो फीलिंग्स पहुंच ही जाती है। यार राइट राइट राइट। अच्छा मिनल जी, लास्ट एक और सवाल। आपकी सीजन के जो विनर थे विशाल निकम, और जो सेकंड आए थे जय, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग है अभी, मतलब यस यस बातचीत और सारी यस चीजें? यस एब्सोल्युटली, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, बॉन्डिंग है। ये मैं कह रही हूँ, जैसे मेरा और शिव का नेचर भी काफी सिमिलर है। हम लोग एक बार दोस्ती कर लेते हैं तो हम बोलते नहीं है कि हाँ शो हो गया, खत्म हो गया, सब टाटा बाय बाय, नहीं। अभी भी हम लोग सब दोस्त हैं, हम लोग प्लान करते हैं। कल ही मेरी बात हुई, जय की एक मूवी आ रही है मराठी, तो उसके लिए मैंने काफी उसको बधाइयाँ दी। तो ये सारी चीजें हैं कि कुछ भी हो जाए, यू हैव टू स्टे कनेक्टेड टू योर फ्रेंड्स। जय के साथ भले ही मेरी बहुत सारी वो हुई, क्या बोलते हैं, लड़ाइयाँ मेरे कॉन्फ्लिक्ट। सीजन जी में, जी लेकिन जी। एंड में हमारा बहुत अच्छा ज्यादा। बहुत ज्यादा एंड में हो गया था हमारा सब पैचअप। और विशाल सबके साथ अच्छी ही है, मतलब एवरीथिंग इज गुड। राइट। थैंक यू सो मच मीनल जी, थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा टाइम देने के लिए। और वो कहते हैं ना कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, तो वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है। थैंक यू यस, सो मच मीनल जी। थैंक यू सो मच। आपका चैनल भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, और बहुत सारे फैंस आपको बहुत सारा प्यार देते रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।